एक दिन ऐसी बालकनी में बैठे हुए मैं और प्रतीक सर अपनी सक्सेस और फेलियर की स्टोरी डिस्कस करने लगे, तो हम लोगों को लगा कहीं ना कहीं हमारी सक्सेस और फेलियर वही तो है जो हमारे स्टूडेंट की सक्सेस और फेलियर है। तो उसी से रिलेटेड आज हम आप लोगों को 2 अपने स्टूडेंट्स की कहानियां सुनाने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मेरे 7-8 साल के टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चे हैं, बट दैट वन स्टूडेंट जो मुझे आज भी याद है बिकॉज ऑफ दैट वन इंसिडेंट, जिसने मेरी लाइफ में एक्चुअल में बहुत बड़ा झटका दिया मुझे। सो आयुष जब मेरे पास क्लास 10th में आया ना, वो अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर था कि सर मुझे बनना है डॉक्टर, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड एंड वेरी मोटिवेटेड फॉर हिज गोल। वो 10th क्लास में बैठ के मुझसे 11th और 12th के एचसी वर्मा के क्वेश्चंस पूछता था, एंड एज आई एक्सपेक्टेड क्लास 10th बोर्ड से अंदर उसने 95% स्कोर भी कर लिया। तो सिर्फ मैं ही नहीं, उसके पेरेंट्स ही नहीं, बल्कि उसके सारे दोस्तों को लगता था कि ये लड़का पक्का नीट में टॉप 100 रैंक फोड़ने वाला है। सो हाउ थिंग्स चेंज इन जस्ट 1 ईयर। It's not because of his success story I remember him. It's because of my biggest failure. उसने अपनी क्लास 11th भी सेम पेस से स्टार्ट की, और स्टार्टिंग में उसने सारे टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लाइक फुल आउट ऑफ फुल। बट आफ्टर हाफ ईयरली एग्जाम्स ना एक डिप आया और उसके मार्क्स ना कुछ हल्के से कम हुए। तो मुझे लगा ठीक है यार, नॉर्मल है, हर बच्चे की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, थोड़ा सा ही तो डिप है, कवर कर लेगा। एक डिप के बाद दूसरा डिप आया, तो मैंने उससे जाकर बात की, बस इतना बोला कि बेटा थोड़ा फोकस से पढ़े ना। एंड देन ही वाज मैनेज टू स्कोर 85% इन क्लास 11th। तो ठीक है, 85% इज गुड टू गो। तो मुझे लगा कि अभी मैं उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था, एंड दैट वाज द गेम चेंजर कि आई थॉट कि सब नॉर्मल है। मैं सोच भी नहीं सकता था जो होने वाला था। उसके बाद उसकी फैमिली ना एक्चुअली जयपुर शिफ्ट हो गई, तो सबसे कन्वीनियंट उसके लिए था कि वो कोटा चला जाए। तो देन ही वेंट टू कोटा, और अब उसने एक अपनी नई जर्नी स्टार्ट की। और इनिशियली वी वर वेरी क्लोज, तो वो मुझे ना फोन पे बताता था कि सर अभी कोचिंग में बहुत सही पढ़ाई चल रही है, मैं मॉक टेस्ट वगैरह दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट का रिजल्ट वगैरह मुझसे शेयर करता था, सर दोस्तों के साथ चाय पीने जा रहा हूँ। बट मुझे पता नहीं था ही वाज ऑलरेडी इन बैड इन्फ्लुएंस। एंड आफ्टर ये ही कॉल्ड मी। तो मेरा नीट एग्जाम नहीं निकल पाया, आई फेल्ड, एंड आई वाज लिटरली शॉक्ड। और उसने वो सारी बातें बताई जो पिछले 1-1.5 साल से उसके साथ चल रही थी ना, एंड ही वाज रियली डिप्रेस्ड। क्या रहा होगा उस 1 साल 1.5 साल के अंदर जो उसकी लाइफ में हुआ, जिसने उसकी लाइफ को एकदम से पलट दिया। क्योंकि वो बच्चा जब मेरे पास क्लास 10th में आया था ना, लिटरली उसकी आंखों में दिखता था वो मोटिवेशन कि सर मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे नीट एग्जाम क्रैक करना है। बट शायद वो ये नहीं था। आयुष तो वो सारी चीजें कर रहा था जो सारे स्टूडेंट करते हैं अच्छी रैंक लाने के लिए, बट हुआ क्या, उसके अंदर मोटिवेशन भी था, बट टाइम के साथ फेड हो गया ना। रीजन क्या होते हैं कि वो कंसिस्टेंट नहीं रहा, पहला रीजन। दूसरा, उसके दोस्तों का ग्रुप अच्छा नहीं मिला। ये चीज बहुत मैटर करती है। लोगों को लगता है कि ठीक है मैं खुद कंट्रोल में रहूंगा, मेरा दिमाग तो कंट्रोल में है ना, मैं दोस्तों के साथ कैसे भी रह सकता हूं, मैं खुद को संभाल लूंगा। बट ऐसा नहीं होता। जो चीजें तुम पूरे दिन सुनते हो और जिन लोगों के साथ रहते हो, वो तुम्हारी लाइफ पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालती है। तुम्हारे जैसे एक स्टूडेंट की कहानी सुनाता हूं। क्लास 10 का टॉपर, बड़ा ही टैलेंटेड बच्चा था, स्मार्ट था, क्विक लर्निंग, कॉन्फिडेंट था, अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट। बट ओवर कॉन्फिडेंस तो टैलेंट के साथ आता ही है। थोड़ा बहुत स्टडीज को लेके इरेगुलर था, बट ओवरऑल अ सिंसियर एस्पायरेंट। क्लास 12th का रिजल्ट आया 95% इन CBSE। 12th एग्जाम के बाद नीट एग्जाम आया। द ईयर वाज 2020। डिस्पाइट पेपर बीइंग सो इजी, he secured only 521 marks out of 720. His delusional world shattered. It was his first failure, first reality check. पर ये चीज हम सबको पता है, बोर्ड में नंबर लाना और नीट एग्जाम निकालना 2 बहुत अलग बातें हैं। पर एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ यार, नीट एस्पायरेंट इतनी आसानी से हार नहीं मानते। इस बच्चे ने फिर से फाइट मारने का डिसाइड करा। इस बार अपनी स्ट्रेटजी भी बदली, सेल्फ स्टडी करने की जगह एक अच्छी कोचिंग ज्वाइन करी, एंड थिंग्स वर लुकिंग अप। इस बार पहले से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस था, पेरेंट्स को भी भरोसा था कि इस बार तो फोड़ ही देंगे। नीट 2021 एग्जाम आया, एंड फिर से नहीं हुआ। He secured 550 out of 720, a little or no improvement. पर इस बार कमी कहां रह गई? There is a saying, old habits die hard. पढ़ाई तो कर रहा था वो बच्चा, बट स्टडीज अभी भी इरेगुलर थी, और नीट एग्जाम बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। हम सबको पता है पुराने टाइम में 550 में भी कुछ ना कुछ मिल जाया करता था, पर अब अराउंड 21 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, एंड यू कैन नॉट गेट एनीथिंग गुड इन दीज मेनी मार्क्स। 2 बार फेल हो गए। पर 2 बार फेल हो गए तो क्या हुआ? वो बच्चा हार मानने वालों में से नहीं था। डिसाइड किया सेकंड ड्रॉप लेगा। मुश्किल होता है, फैमिली प्रेशर भी बहुत होता है, पर लेना है, डॉक्टर बनना है ना यार। एंड ही रियलाइज हिज फायरवर्क इज नॉट इनफ। He need better teachers, better material and better efforts from his side. Fortunately, he found us on an academy and joined our team. पूरे 1 साल जम के पढ़ाई करी उसने। Even he was scoring really good in mock test. हमको भी भरोसा था इस पे। और फिर इस स्टूडेंट ने 1 साल पूरे बैच के साथ मिलकर तगड़ी तैयारी करी, रेगुलर मॉक टेस्ट दिए, एंड ही वाज अमंग वन ऑफ द टॉपर्स। फिर नीट 2022 एग्जाम हुआ, और अब
फाइनली 3 साल की मेहनत रंग लाने वाली थी। एग्जाम का रिजल्ट आया, फिर से 550 आउट ऑफ 720, नो इंप्रूवमेंट एट ऑल। पर इस बार क्या गड़बड़ हुई यार? टीचर्स भी बेस्ट थे, मटेरियल भी बेस्ट थे, पढ़ाई भी करी थी, कहां गड़बड़ हुई? जब बात करी इस स्टूडेंट से तो पता चला ये बच्चा सिर्फ उन टॉपिक्स की क्लासेस करता था जिसमें उसको वीक फील होता था। जो टॉपिक्स में वो कॉन्फिडेंट फील करता था उसने वो क्लासेस, वो लेक्चर्स तक अटेंड नहीं करे थे, और फाइनल एग्जाम में वो मैक्सिमम क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक के गलत करके आया। ये एक बहुत बड़ी सीख है हर ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए, एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो लगभग मैक्सिमम ड्रॉपर स्टूडेंट करते हैं। और ये एक चीज मैं हर ड्रॉपर स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, जब तुमने ड्रॉप ले लिया है, एक अच्छे टीचर्स की टीम ज्वाइन कर ली है, तो यार 100% भरोसा करो। मान के चलो तुम 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हो और एटलीस्ट क्लासेस सारी A to Z अटेंड करो, क्योंकि जिन टॉपिक्स में तुमको लगता है ना कि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो, वहां पर भी बहुत छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं तुम्हारे, और वो तुम्हारा फाउंडेशन खराब कर देते हैं, जिसके कारण इवेंचुअली हमारी बहुत सारी मिस्टेक्स हो रही होती हैं। बहुत सारे ड्रॉपर स्टूडेंट्स को लगता है उनके मॉक टेस्ट में सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, जबकि गड़बड़ उनके कॉन्सेप्ट्स में होती है। स्पेशली इस चीज को फिजिक्स में हमको ध्यान रखना है। 2 ड्रॉप के बाद ना इतने कॉन्फिडेंट स्टूडेंट का भी सारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस चला जाता है, ऊपर से रिलेटिव्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, शर्मा जी का प्रेशर, सबसे बड़ी बात खुद से ही हम डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। अब ये बच्चा भी हार चुका था, सोचा ठीक है अब BSc वगैरह जो भी मिल रहा है उसको लेते हैं। उसने मुझसे बात करी। Fortunately, I saw his message on my WhatsApp. I talked to him. He asked कि सर क्या मुझे फिर से ड्रॉप लेना चाहिए? Like most of you ask me this question after NEET examination, and I cannot answer this question for you. I always tell you, go and watch my 40-minute analysis, drop for NEET or not. He did the same thing. He did the 40-minute analysis, and he realized his all mistakes. तीसरा ड्रॉप लेने का डिसीजन आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। ये बच्चा हार चुका था, बट ही इवेंचुअली रियलाइज कि यार सपना तो डॉक्टर बनने का ही देखा है यार, मैं ऐसे हारूंगा नहीं अपने जीवन में। पेरेंट्स को भी भरोसे में लिया, इसके पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, एंड फाइनली एक और लड़ाई लड़ने का निश्चय लिया। दिस टाइम ही अटेंडेड ऑल आवर क्लासेस फ्रॉम A to Z, इवन वो टॉपिक्स भी जो उसके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, एंड ही रियलाइज उन टॉपिक्स में भी उसको 80% से ज्यादा नया सीखने को मिला। नीट 2023 हुआ, रिजल्ट आया, he secured 180 out of 180 marks in physics, all India 395 rank. I hope you all know मैं किस स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। अगर तुम जानते हो तो कमेंट में उसका नाम लिख के जाओ। One takeaway from this story: if talent and hard work are your speed, then being speedy is necessary but not sufficient. Chase velocity, not just speed. ऐसी ही बहुत सारी स्टोरीज तुम्हारे आसपास हैं, सक्सेस की भी, फेलियर की भी। ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम अपनी लाइफ में किस तरह से लेके आते हो। बहुत लोग पॉजिटिविटी को देखते हैं, बहुत लोग नेगेटिविटी को देखते हैं। तो अब यहाँ मैं तुम्हें कोई कंक्लूजन नहीं बताने वाला कि अब तुम्हें ऐसा करना है वैसे करना है। तो खुद समझ जाओ कि तुम किस स्टोरी को अपनी बनाना चाहते हो और किसको नहीं।